नई पहल और एकता स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के द्वारा ग्राम उमरपोटी से एक अच्छी शुरुआत की गई है, जिसके तहत टीम बनाकर गांव या शहरों में होने वाले आयोजनों में स्टील के बर्तन निःशुल्क पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही शादी ब्याह जैसे अवसरों पर बचने वाले जूठे भोजन को एकत्रित कर उन्हें पशुओं को खिलाकर गाँव को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा रहा है और बचे हुए जूठे भोजन का उपयोग भी उचित ढंग से हो रहा है, जिसे लेकर ग्रैंड न्यूज संवाददाता ने समूह के अध्यक्ष व समूह के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने अपने अनुभव को ग्रैंड न्यूज के साथ साझा किया। इस वक्त हम दुर्ग जिले के ग्राम उमरपोटी में खड़े हुए हैं। हमारे साथ नई पहल और एकता स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रद्धा जी मौजूद हैं, जो एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया और कितने लोगों के साथ जुड़ करके वो काम कर रही हैं। जी मैडम, आप एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं और जी मैडम बताएंगी, आप 2 स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अध्यक्ष हैं, आपके साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं और एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर के आप कार्य कर रही हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये विचार आपके दिमाग में आया? कंटिन्यू अपन देख रहे थे न्यूज़ में और पेपर में भी पढ़ रहे थे कि स्वच्छता करना है, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त करना है। फिर मैंने कुछ समय पढ़ा कि अब हमारी भूमि जो है बंजर हो जाएगी, प्लास्टिक के कारण पूरा पत्थर बन जाएगा, चट्टान, और उपजाऊ क्षमता जो है पूरी तरह से कम हो रहा है। और फिर मैंने पढ़ा कि कहीं पे भोजन ऐसा कचरे में उड़ेल दिया गया था पार्टी का, और वहाँ पे गाय एक साथ गई, 7-8 गायें खाईं और तुरंत उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो ये बहुत पीड़ादायक था। तो फिर मैंने विचार किया कि क्यों आखिर लोग ये छोड़ दिए। हमारा जो पुराना परंपरा था, संस्कृति था, जो बैठ के खिलाने का, थाली में खिलाने का या पेड़ वाले पत्ते में खिलाने का, ये सब परंपरा छोड़ के ये कहाँ हम लोग बदबूदार पत्तल और डिस्पोजल में आ गए, जिससे आज इतना भयानक रूप से भयावह स्थिति हो गई है प्लास्टिक की, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ होते रहता है रोज़। तो फिर मैंने थोड़ा सा गहन चिंतन किया। फिर मैं देखी कि पहले ज़माने में जब हमारे घर मेहमान आते थे तो हम लोग अड़ोस पड़ोस से भी बर्तन ला के खिलाते थे। ऐसा मैं भी बचपन में देखी हूँ। तो फिर मैं सोची कि अगर एक साथ एक जैसा बर्तन दिया जाए लोगों को तो शायद ये पसंद आएगा जी। तो मैंने 100 थाली और 100 गिलास से शुरुआत की। घर में पहले चर्चा की, सबकी सहमति हुई, तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी इसको देकर देखती हूँ, कम से कम कुछ तो कचरा शांत होगा, उससे साफ़ होगा। तो फिर और उसके बाद जैसे मेरे घर कोई निमंत्रण आता तो मैं उनसे बात करती कि आप जी, मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि जैसे आपको कैसे पता चलता है कि ये कहीं पर शादी ब्याह हो रहा है या जो भी, और वहाँ से हमको जूठा अनाज उठा करके उसको वेस्ट से बेस्ट बनाना है, लोगों जानवरों तक पहुँचाना है, तो उसका पता आपको कैसे चलता है? हम तो सोशली लोग हैं, रोज़ निमंत्रण आता है हमारे घर, है ना, तो आसपास भी लोग बताते हैं कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुरंत। आजकल कार्ड में नंबर्स होते हैं, और तो मैं फ़ोन लगाती हूँ कि हमारे पास बर्तन हैं, अगर आपको नो प्लास्टिक के तहत भोजन करवाना है, स्वस्थ और स्वच्छ, बदबूदार पत्तल में नहीं खिलाना है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। तो फिर वो खुद आते हैं और खुद लेके जाते हैं। वही देखी मैडम कि पार्टी में पूरा उड़ेल दे रहे हैं, फिर वो सड़ जा रहा है, तो किसी के काम नहीं आ रहा। जबकि हमारी गौ माता को हम लोग, या डॉगी है हमारी स्ट्रीट में मान लो आया है, तो हम घर से उसको निकाल के देते हैं ना खाना। तो मैंने कहा कि ये इतना सारा खाना, जबकि इतने जीव जंतु का पेट भर सकते हैं, क्योंकि चारा भी नहीं होता है प्रॉपर, और भूखे रहते हैं, कुपोषित दिखते हैं सब। तो मैंने कहा कि इतना भोजन सड़ गया, तो क्यों ना इस भोजन को इनके लिए उपयोगी बनाया जाए। ये थी हमारे साथ श्रद्धा जी, जो एक बहुत अच्छे विषय को लेकर के काम कर रही हैं, और इनके साथ इनकी टीम में काफ़ी सारे मेंबर हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इनके साथ कैसे जुड़े और किस तरह से अपनी आगे की मुहिम को ये चला रहे हैं। जी सर, बताएंगे, आप लोग यहाँ पर सब एक जैसी वेशभूषा में है, एक कलर में है, तो ऑब्वियसली आप लोग जहाँ जाते होंगे आप लोगों को लोग पहचान जाते होंगे, तो किस तरह से आप जहाँ शादी पार्टी में जाते हैं उस वेस्ट भोजन को उठाते हैं, उसका उपयोग किस तरह से करते हैं और उसको ला करके फिर जानवरों को कैसे, कहाँ पर दिया जाता है? टीम के माध्यम से नई पहल है स्टील बर्तन बैग, उसमें हम लोग जुड़े हैं। और मैं मेरे संपर्क में दीदी से आया हूँ, उसके बाद
अन्य टीम बनाने का काम किया हूँ। फिर भाई लोग धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े, लेकिन हम लोग सोचे कि सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक ड्रेस पहनकर एक साथ काम करेंगे, और एक साथ जब एक साथ ड्रेस पहनकर बेच लगा कर काम करेंगे तो हमारी काम भी बहुत अच्छी होगी और काम का तारीफ भी होगा, और हम लोग को गर्व होता है। जूठा उठाना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में भी जहाँ भी अच्छे धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ तो गर्व से साथ उठाते ना भैया। हरिद्वार जाता है, तीर्थ स्थल जाता है, वहाँ तो गर्व के साथ उठाते ना। अपना स्वयं खाता है, स्वयं साफ करके बर्तन को रख देता है। जब वहाँ हम कर सकते हैं तो यहाँ अपने समाज में, अपने गांव में, अपने जीवन के दिनचर्या में क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? अब हमारे साथ तो जुड़ने के लिए बहुत सारा जुड़े हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 10 से 15 की टीम है, हमारी टीम है, और हम लोग इसी भोजन को खिलाए हैं बर्तन से, स्टील बर्तन से। तो हमको बालोद जिला से सम्मान किया गया सबसे पहले, उसके बाद दुर्ग जिला से भी सर्वश्रेष्ठ स्टील बर्तन बैंक का खिताब हमको मिला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग कम से कम मानव जीवन में कम से कम किसी के काम तो आ रहे हैं, भोजन खिलाकर स्टील बर्तन। अपने टीम के अध्यक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धा जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि हमें तो वो हीरा मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं? परिवार चलाने के लिए ड्यूटी करते हैं, रोज़गार करते हैं, और एक दिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई घर वर बना करके सारी चीज़ करके एक दिन जीवन से अलविदा कह देते हैं। लेकिन अपने उस जीवन के एक क्षण को निकाल करके किसी के अच्छे काम में लगाना अच्छी शुरुआत है, और इसी प्रेरणा हम लोग दीदी से मिली है, और उसकी माध्यम से, बर्तन बैंक के माध्यम से निःशुल्क भोजन खिलाने के लिए हम लोग जहाँ भी हम लोग को आमंत्रण होता है, हम लोग समूह अपने इकट्ठा टीम होकर एकजुट होकर सब भाई आपस में सलाह करते हैं, उसके बाद जाते हैं। ना कोई चार्ज लेते हैं, ना कोई कुछ नहीं, और हमारे गौ माता और धरती माता को बीमार होने से बचा रहे हैं, और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे और करते रहेंगे। आपका परिचय? मेरा अभी नियुक्ति हुआ है, दीदी ने किया है, दुर्ग जिला अध्यक्ष स्टील बर्तन बैंक, आदर्श ग्राम हनोदा से। मैं हनोदा का रहने वाला हूँ, और मुझे गर्व है अपने गांव पे कि भारत का एक पहला ऐसा गांव जिस गांव का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आसपास के सभी जानते हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे गांव का जिक्र किया है कि भारत में एक ऐसा गांव है जी सर, बताएंगे आप श्रद्धा मैडम के साथ जुड़े हुए हैं, और किस तरह से आप शादी पार्टियों में जाते हैं, कैसे वहाँ पर काम करते हैं इस काम को? चूँकि जूठा उठाना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो आप लोगों को उसमें किसी तरह की झिझक तो नहीं होती है, और किस तरह से आप कार्य करते हैं? जी क्या है कि मैं अपने भाई दानूश की जगह से जुड़ा हुआ हूँ, और ये भाई बोले कैसे काम करना है भाई, तो ठीक है। तो हम लोग जाते हैं तो गाँव घर वाले कुछ समझाते हैं कि अलग अलग बर्तन चाहिए, इसमें उठाना है, इसको ऐसे करना करके, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो काम करते हैं तो क्या है, धोने का बर्तन अलग रहता है, और साफ पानी अलग, और निर्मा पानी अलग रहता है। ठीक है, उसमें धोते हैं अलग अलग, मतलब उसके बाद उसको धो के फिर वहाँ पर जमा करते हैं। कम होता है बर्तन तो बर्तन फिर उसमें जाके इकट्ठा करते हैं, उसको फिर सब लोग यूज करते हैं। बचे हुए भोजन का आप लोग क्या करते हैं? बचे हुए भोजन को गैया को खिलाते हैं, है ना। गैया को जैसे अलग किंटल से लगता है उसमें रखते हैं, उसको गैया को खिलाते हैं, मतलब बाद में लास्ट में जब करते हैं उसको खिलाते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र चंद्राकर, ग्राम हनोदा। जी, आइए अब हम एक समूह के सदस्य से और बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर, दुर्ग जिले के अलावा और किन किन राज्यों से आप लोगों के लिए प्रशंसा के पत्र आ चुके हैं, और इस तरह की मुहिम और कहां कहां चलाई जा रही है आप लोगों को देखने के बाद? दुर्ग जिले के बाद किस राज्य में मध्य प्रदेश, जहां हमारे दीदी श्रद्धा पुरेन जी ने गया था, वहां भी इस चीज़ को फॉलो किया है, और राज्यपाल से भी हमें सम्मानित मिला है इस काम के लिए। और हम, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये युवा पीढ़ी के लिए एक जागरण, मतलब कहा जाए तो अच्छी बात है, और जो युवा पीढ़ी है जो जिसको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, उसमें सभी भाइयों से भी इस चीज़ के लिए करने के लिए बोले गए हैं, और ये इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से भी बहुत सुझाव के माध्यम है, जिसे स्टील बर्तन से खाना खिलाएं और पर्यावरण सुरक्षित करें। कैसा लग रहा है आपको ये दीदी के साथ जुड़ करके काम करने में? हमें बहुत गर्व लग रहा है कि हम एक छोटे माध्यम के व्यक्ति थे, जिन्हें हमें दीदी के आभार से इस चीज़ को नई पहल स्टील बर्तन के माध्यम से दीदी से मेल जुल बढ़ाकर इस चीज़ को फॉलो किए हैं, और हमारे आदर्श गांव से हम इस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दौलत राम यादव।
तो ये थे नई पहल और एकता स्व सहायता समूह के कुछ सदस्य और उनकी अध्यक्ष जो काफ़ी अच्छे विषय को लेकर के काम कर रही हैं। इससे उन्हें प्रशासनिक मदद भी मिल रही है और इनके साथ अन्य राज्यों में इस कार्य की इनकी प्रशंसा हो रही है। जिस तरह से इन्होंने बर्तन बैंक की शुरुआत की, उसके बाद बर्तन बैंक के बाद स्टील के बर्तनों को शादी ब्याह जैसे आयोजनों में पहुँचाया जा रहा है और वहाँ जो बचे हुआ जूठा अन्न जो ऐसे ही लोग नालियों में फेंक देते हैं उसे इकट्ठा करके ये जानवरों को खिलाते हैं और ऐसा करने में इन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, काफ़ी गौरव महसूस करते हैं इस कार्य को करके। हम चाहेंगे कि इन्हें इस कार्य के लिए आगे भी इनको बढ़ावा मिलते रहे और ये अपने कार्य में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएं और पूरे दुर्ग जिले के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।